अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए खाने में ऐसा क्या बनाएं जो कि उनको बेहद पसंद भी आ जाए और थोड़ा सा स्पेशल भी लगे देखने में, तो दोस्तों मैं हूं अनीता और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग शुकिंग में। आज की ये छोटी सी थाली की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। आज की ये थाली मैं 10 लोगों के लिए बना रही हूँ। घर में 5-6 गेस्ट आ चुके थे और 4-5 हम घर के मेंबर भी हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो पनीर ले लिया है। इसको हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद पौना किलो मैंने यहाँ पर पालक लिया है। तो पालक को अभी मैंने धोया नहीं है। पहले हमें इसकी जो पत्तियाँ होती है डंठल से तोड़ के एक बर्तन में निकाल लेनी है। ये जो डंठल है इनको हमें निकाल के साइड में कर देना है। बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ हमें यहाँ पर लेनी है। इसमें पानी डाल देते हैं और इनको 4 से 5 बार अच्छे से धो लेते हैं ताकि इन पे जो धूल मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। चलिए अब हम पनीर की कटिंग करते हैं। तो इस पनीर की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि सब्ज़ी में जिस तरह के पीस आप पसंद करते हो उस तरीके से काट सकते हैं। मैं तो यहाँ पर मीडियम टाइप के थोड़े से रेक्ट एंगल साइज़ के पीस काट रही हूँ। वो पीस ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे सब्ज़ी में देखने में। तो पनीर मैंने यहाँ पर ये होममेड नहीं लिया है, मार्केट से ही मंगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं होममेड पनीर की रेसिपी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम यानी कि पाव किलो टमाटर ले लिए हैं और इनको हमें रफली काट लेना है। सभी टमाटर को काट के तैयार कर लिया है। 5-6 हम हरी मिर्च ले लेंगे, इनकी डंठल तोड़ लेंगे और इनको धो लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये एक पैन रख दिया है। पालक को 4-5 बार अच्छे से धो के इस पैन में डाल देते हैं। साथ में हम उसमें से कम आधा पनीर यहाँ पे डाल देते हैं और आधा पनीर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हमने मिर्च और टमाटर काटे थे वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद मैं ट्विस्ट देने जा रही हूँ रेसिपी में। ये मेरा पर्सनल ट्विस्ट है, यानी कि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 4-5 गिरी बादाम की और बस 1 बड़ा चम्मच के जितना हम जो कच्ची मूँगफली होती है वो ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 8 से 9 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देते हैं, जब तक जो सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। यहाँ पर ये मैंने 1 कप के जितने चावल ले लिए हैं। इनको भिगोना होता है क्योंकि ये बासमती राइस है, तो इनको मैं आधा पौना घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ जब तक हम बाकी की तैयारी करते रहेंगे। तो जब तक हमारे टमाटर वगैरह सॉफ्ट होते हैं, चावल फूलते हैं, तो हम थोड़ी सी छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। जैसे धनिया वगैरह काटना होता है तो इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं। अब देखिए इनको पकते पकते 6-7 मिनट हो चुके हैं और जो टमाटर वगैरह है, पालक वगैरह है, वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया से ये गल चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब ठंडा करने के बाद हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और डालने के बाद हमें बहुत ही बढ़िया सा इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो जो इसका नीचे का बचा हुआ पानी था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालने की, 1-2 चम्मच के जितना पानी यहाँ पर डाल सकते हैं और डाल के इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें इस तरीके का। अब ये पेस्ट आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी चाहते हैं अपनी सब्ज़ी में तो इसको आपको छान लेना है। अगर आप ऐसे भी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, बट छानने से जो ग्रेवी की थिकनेस होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई के टेक्सचर के जैसी हो जाती है और खाने में भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। यानी कि जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है ना एकदम यूनिक सा हो जाता है और सब्ज़ी भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। टमाटर के जो छिलके थे वो छलनी में छानने की वजह से कुछ इस तरीके से ऊपर रह जाते हैं, तो टमाटर के जो छिलके सब्ज़ी में जाते हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। उसके बाद हम एक पैन में ले लेते हैं 2 चम्मच के जितना सरसों का तेल और उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बढ़िया सा चम्मच भरकर घर का ही मक्खन। तो यहाँ पे हल्का सा गर्म करने के बाद आधा चम्मच के जितना हम जीरा डाल देंगे, थोड़े से दाने हम सरसों के डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे और थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ। उसमें दालचीनी डाल रही हूँ, एक खड़ी जो इलायची होती है मोटे वाली इलायची वो डाल देंगे, 3-4 लौंग और थोड़ी सी हम यहाँ पर दखना मिर्च डाल देंगे, 2 हम यहाँ पर सूखी मिर्च डालेंगे। तो मेरे घर में जो है गरम मसाले कम ही पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कम ही डाले हैं। अगर आप थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हो तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो करके यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर जो मैंने डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर आधा चम्मच के जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी और वो 2-3 पिंच के जितना हम हींग डाल देते हैं। इनको हम आधा मिनट के लिए भून लेते हैं जब तक मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं। यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तैयार किया हुआ पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे और इसको आधा मिनट के लिए लगातार चलाएंगे ताकि मसालों में ये पेस्ट अच्छे से मिक्स हो सके। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको अब हम ढक देते हैं और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पक जाने देते हैं।
देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसको देख रही हूँ। जो हमने यहाँ पर चिकना यानी कि तेल और जो हमने यहाँ पर मक्खन वगैरह डाला था वो अच्छे से सेपरेट हो गया, इस तरीके से ग्रेवी में आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से चला देते हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पर डाल देते हैं लगभग 50 ग्राम के जितनी फ्रेश दही, या फिर आप यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अच्छे से इसको चला देते हैं जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है और अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स नहीं हो जाती है। तो बढ़िया से ये मिक्स हो चुका है। इसको एक बार फिर से ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पक जाने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर घी और तेल वगैरह डाला था वो रिलीज होके ग्रेवी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होता हुआ। और ग्रेवी का टेक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन चुका है। तो यहाँ पर जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर लेते हैं। तो थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी गाढ़ी या फिर कितनी पतली रखनी है। मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के जितना पानी डाल दिया है। अभी तक हमने सब्ज़ी में नमक नहीं डाला था, तो 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने नमक डाला है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सब्ज़ी को कवर करके एक बार फिर से 4-5 मिनट के लिए अच्छा सा उबाल लेते हैं। और जो ग्रेवी है हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पर पनीर वगैरह को डालने की। तो जो बचा हुआ पनीर था वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट हमारी पक के तैयारी हो चुकी है। इसको हल्का सा हम चला देते हैं और कम से कम इसको 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। गार्निश कर देते हैं इसको हरा धनिया से। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर गरम मसाला डालना तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर खड़े मसाले डाले हैं। तो मैं इसको बहुत ही हेल्दी वे में और सिंपल वे में बना रही हूँ, तो गरम मसालों का कम ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर पूरी का आटा लगाएंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मसाला पूरी, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 किलो के जितना आटा ले लिया है। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डालेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा ही हींग। उसके बाद 2 चम्मच के जितना हम तेल डाल लेते हैं, यानी हल्का सा जब मोइन लगा लेंगे तो जो पूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता एकदम भटूरे की तरह फूल के आती है और अंदर से उसमें जाली जाली सी नज़र आती है। अब हम यहाँ पर बैचेस में पानी को डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। एकदम से आपको आटे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो कितनी बार होता है ना आटे को हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे और इसका बढ़िया सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। अब आटे को रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 10-20 मिनट में टोटली खाना तैयार करना है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, आटे में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा पानी का हाथ लेते रहना है हथेली में और इसको अच्छे से इस तरीके से मुक्की को लगाते हुए आटे को तैयार कर लेना है। जब हम आटे को इस तरीके से मुक्कियों से तैयार करते हैं तो आटा हमारा जल्दी से तैयार हो जाता है और उसको हमें ज़्यादा देर के लिए रखना भी नहीं होता है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। चलिए हम जीरा राइस की यानी कि एक हल्के फुल्के पुलाव की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं, 2 चम्मच के जितना घी डाल लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर जीरा डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पर किशमिश डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें काजू भी डाले जाते हैं, बट मेरे पास काजू नहीं थे तो ये हमारा किशमिश से ही काम चल जाएगा। हल्का सा इनको भूनने के बाद जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी उतार देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्वांटिटी में आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर ये 1 कप के जितने चावल लिए थे, तो कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 कप के जितना पानी डाल देती हूँ। अगर आप इनको कुकर में बना रहे हैं तो 1 कप चावल के सामने 1 ही कप पानी डालिएगा, क्योंकि कुकर में चावल जल्दी से पक जाते हैं। और शुरुआती में 2 मिनट के लिए क्या करना है, जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके रखना है और इसको हल्का सा चला देना है। तो यहाँ पर एक उबाल आ चुका है, इसको मैंने चला दिया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, यानी कवर कर देते हैं और 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पक जाने देते हैं। 5-6 मिनट में ये आपके चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल खिले खिले बहुत ही बढ़िया हमारे ये चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। हल्का सा मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया है। तो चलिए जब हल्के से ठंडे हो जाते हैं 2 से 3 ही मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए चावल कितने हमारे परफेक्ट बिल्कुल खिले खिले बन के नज़र आ रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं, जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसमें बनाते वक्त हल्का सा नमक डाल देते हैं तो एक हल्का फुल्का सा पुलाव बन जाता है। कभी कभी घर में सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हो। इसको मैंने एक सर्विंग कढ़ाई में निकाल दिया है और ये लीजिए जो हमारी सब्ज़ी है, सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो दोनों चीज़ हमारी बनके तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम यहाँ पर पूरी बना देते हैं। तो बस मैंने नॉर्मली जैसे पूरी बेली जाती है इस तरीके से पूरी को बना के कढ़ाई में डाल दिया है। बस पूरी को आपको ध्यान रखना है, तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल हाई रहना चाहिए, यानी कि जैसे आप तेल के अंदर पूरी को डालोगे तो वो एकदम से सिक के ऊपर आ जानी चाहिए, यानी कि फूलती हुई। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया थाली बनके तैयार हो चुकी है। जीरा राइस बन चुके हैं
पालक पनीर बन चुका है। दही मैंने यहाँ पर रख दिया है, हल्की सी लड्डू, एक बर्फ़ी का पीस रख दिया है क्योंकि कल रक्षाबंधन थी। पूरी भी रख दी है, पानी भी रख दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी खीरे की सलाद भी रख दी है। अगर आपके घर में खाए जाते हैं प्याज वगैरह तो आप प्याज वगैरह भी रख सकते हैं। 20 मिनट लगी है इस थाली को बनने में। बहुत ही कम टाइम में हमारी बहुत ही बढ़िया ये डिलक्स थाली बनकर तैयार हो चुकी है। आज की ये छोटी सी रेसिपी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना, हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलती हूँ एक